Welcome to Webline. चैंग यांगमुली से पहले शुनन को ढूंढ लेता है। दूर से यांगमुली ये देखकर उन दोनों के पास आता है। शुनन पूरी टल्ली हो गई थी। वो कहती है कि शाओयांग, तुम भी यहाँ पर हो, ये तुमने चश्मा क्यों लगाया है? तुम बिल्कुल मेरे डैड जैसे लग रहे हो। चैंग कहता है कि ये ड्रंक हो गई है तो इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तभी ही यांगमुली को चिंग का कॉल आता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने अनंत को ढूंढ लिया? यांगमुली कहता है कि हाँ। चिंग कहती है कि अच्छा है, आज रात मैं अनंत के घर पर ही रुकती हूँ ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूँ। यांगमुली कहता है कि ठीक है। वो कॉल को कट कर देता है। शुनन आकर कहती है कि चिंग, कॉल को कट मत करो, मुझे तुमसे बात करनी है। यांगमुली शुनन को गले लगाते हुए कहता है कि चिंग तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है, तुम्हें उससे बात करनी है ना? चैंग उन दोनों को दूर से चुपचाप देख रहा था। अगले सीन में वो सभी लोग शुनन के घर पर थे। चैंग यांगमुली से कहता है कि चिंग अनंत के साथ है तो हमें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही यांगमुली अपने घर पर चला जाता है और ये दोनों भाई भी उन लोगों के घर से निकल जाते हैं। बुयान चैंग से कहता है कि यांगमुली शुनन का फर्स्ट लव है। उस जेलीफिश के माथे वाली लड़की चिंग ने मुझे ये बात बताई। चैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। बुयान कहता है कि तुम मुझे चिंता में लग रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। बुयान कहता है कि अचानक से ही तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया? तो चैंग कहता है कि कहा ना मैंने कि कुछ नहीं हुआ। शुनन को सुलाने के बाद चिंग यांगमुली के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि जब से उसके डैड ने दूसरी शादी की है तब से ही वो काफी अकेली पड़ गई है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा और उसकी सौतेली माँ दोनों ही उसे नापसंद करती है एंड हमेशा ही उसके अपोजिट रहती है। और ग्रैंडमा को तो शुनन की माँ भी पसंद नहीं थी। यांगमुली पूछता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो शुनन आज अपने घर पर गई ही क्यों? चिंग कहती है कि शुनन के पास अपने कुछ रीजंस हो गए, शायद वो इसलिए गई होगी। शुनन की माँ बचपन में ही गुजर गई। उसकी सौतेली माँ और ग्रैंड माँ दोनों ही शुनन से फ्रेंडली नहीं है और उसके डैड वो तो इन दोनों औरतों के बीच में ही फंसकर रह गए हैं। बचपन में शुनन की साइड लेने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए शुनन अपनी आंटी के पास रहने के लिए चली गई। आंटी को भी अपने काम की वजह से ओवरसीज में रहना पड़ता था। शुनन आंटी के घर पर अकेली रहती थी। इस वजह से उसने अपने आप को बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बना दिया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब भी कोई पास्ट की बात को उखेड़ता है तो उसके जख्म फिर से भर जाते हैं, जैसा कि आज हुआ। तभी ही उन दोनों को कुछ आवाज़ आती है। ये दोनों वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं तो शुनन ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए थे। शुनन चिंग को फाइट के लिए चैलेंज करती है। चिंग कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, अगर उसका एक मुक्का मुझे पड़ा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। यांगमुली कहता है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। इसके साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।